मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल था। उसका मैंने यूज़ इस तरीके से किया कि पावर पॉइंट पर जो मैंने स्लाइड्स बनाई, रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर अपलोड किया। जिस मौजू पर वो यूट्यूब वीडियो होता था, उसी मौजू पर कुछ क्वेश्चंस गूगल फॉर्म जो होता है उसमें मैं बनाकर नीचे डाल दिया करता था और वहाँ स्टूडेंट्स को हिदायत होती थी, आपने जो कुछ समझा है उसकी मुनासबत से आप नीचे जो गूगल फॉर्म की लिंक है उस पर जाकर आप उन सवालों के जवाब वहाँ आप दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए बेहतर हुआ कि सबसे आखिर में मुझको मदऊ किया गया बात करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत मुख्तसरन अपनी बात रखूँगा, अपने तजुर्बात आपसे शेयर करूँगा। लेकिन जो कुछ बात मैं आपके सामने पेश करूँगा, तो अगर आपने बगौर तमाम मुबस्सिरीन को सुना होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एहसास होगा कि उन जो सवाल यहाँ पर क्रिएट किए गए, क्वेश्चंस क्रिएट किए गए, उसके जवाबात आपके सामने पेश होंगे। और दूसरी चीज़, जो मेरे साथी असातिज़ा यहाँ पर हैं, तो मेरे ज़ाती जो तजुर्बा है इससे कुछ ना कुछ उनको सीखने का मौका मिलेगा और ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा माजी में ले जाना चाहूँगा कि कोरोना पीरियड जब शुरू हुआ, कोरोना पेंडेमिक जब शुरू हुआ, तो तालीमी सिलसिला बिल्कुल मुनक़ते हो चुका था। तो गवर्नमेंट, असातिज़ा, पेरेंट्स सभी मुफक्किर थे कि किस तरीके से तालीमी सिलसिले को जारी रखा जाए। उस मुनासबत से वेबिनार पर जो है कुछ ट्रेनिंग्स दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, और उस ट्रेनिंग को लेने के बाद बहुत सारे असातिज़ा ने उसको जो है इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कुछ उन्होंने सीखा था उस मुनासबत से ऑनलाइन टीचिंग के लिए। और उस वक्त अक्सर असातिज़ा ऐसे थे कि जो मोबाइल पर सिर्फ जो बुनियादी चीज़ें जैसे व्हाट्सएप वगैरह के अलावा उनको कोई ज़्यादा इल्म नहीं था मोबाइल का। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि तालीमी सिलसिले को कैसे जारी रखा जाए। उसके लिए मैंने जो कोशिश की, जैसे अभी अक्सर मुबस्सिरीन ने जिक्र किया, लैक ऑफ रिसोर्सेज का, तालीमी जो नई टेक्नोलॉजी है उसके वसाइल की कमी है हमारे पास। तो उस वक्त फिर जब ये सवाल पैदा हुआ कि किस तरीके से हमारे बच्चों का जो तालीमी सिलसिला है उसको जारी रखा जाए, तो जो कुछ मालूमात मेरे पास थी टेक्नोलॉजी की, उसका इस्तेमाल जिस तरीके से मैंने किया, तो मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल था और उसका मैंने यूज़ इस तरीके से किया कि उसके जो कुछ सिंपल से जो टूल्स होते हैं, जैसे पावर पॉइंट पर जो मैंने स्लाइड्स बनाई, स्लाइड्स को जो रिकॉर्डिंग होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर अपलोड किया। यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन आती है, जिस मौजू पर वो यूट्यूब वीडियो होता था, उसी मौजू पर कुछ क्वेश्चंस गूगल फॉर्म जो होता है उसमें मैं बनाकर नीचे डाल दिया करता था और वहाँ स्टूडेंट्स को हिदायत होती थी कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपने जो कुछ समझा है, जो कुछ सीखा है, तो उसकी मुनासबत से आप नीचे जो गूगल फॉर्म की लिंक है उस पर जाकर आप उन सवालों के जवाब वहाँ आप दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा होती थी, वो सीखते थे, उसके जवाब वो देते थे और उसका रिकॉर्ड मेरे पास आता था। ये सिलसिला 6-8 महीना चलता गया। उसके बाद गूगल फॉर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, व्हाट्सएप, यूट्यूब के ऊपर, सॉरी, वो जो यूट्यूब चैनल होता था उसकी लिंक मैं व्हाट्सएप पर शेयर करता था क्लास के बच्चों को। गूगल फॉर्म की लिंक जो होती थी वो यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन होती थी, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करता था। जब उसके बाद में मैं उसको बाकायदा जो है वो ईमेल से उसकी प्रिंट भी निकालता था, उसकी फाइल भी मेरे पास मौजूद है और उसमें पूरा रिकॉर्ड आता था कि कितने बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, कितने बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, किसको कितनी मार्क्स मिली है, कितने जवाब सही है गलत है, वो पूरा रिकॉर्ड आता था। उसकी फाइल भी मेरे पास मौजूद है। उसके बाद हुआ यूँ कि गूगल फॉर एजुकेशन सिस्टम जो कंपनी है उसकी तरफ से एक सर्वे किया गया। उसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, इटली, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और इंडिया, वहाँ उन लोगों ने सर्वे किया और उस सर्वे में जो है मुझसे भी कांटेक्ट किया गया और भी असातिज़ा से कांटेक्ट हुआ होगा।
और उसके बाद उन्होंने हर एक कंट्री से एक एक टीचर, एक आइडियल टीचर बोल के सिलेक्ट किया कि जिन लोगों ने उस दौरान में जो है ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों का नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर जो तालीमी सिलसिला था उसको जारी रखा। इस बुनियाद पर उन्होंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद बाकायदा जो है उसको एजाज़ दिया गया और एक डॉक्यूमेंट्री गूगल की तरफ से शूट की गई, जो अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पर और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं गूगल के, उस पर मीट अजमत इकबाल इस टाइटल से एक डॉक्यूमेंट्री है सर, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके रिलीज होने के बाद जो है काफ़ी उसका चर्चा भी हुआ। लेकिन मैं यहाँ एक बुनियादी बात कहना चाहूँगा कि अगर हम देखें कि एजुकेशन से रिलेटेड इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, मिलियंस उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनका प्रोफेशन ही वही है, नई टेक्नोलॉजी का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी पूरी टीम काम करती है, तो फिर उन्होंने मेरा सिलेक्शन क्यों किया? उनके जहाँ पर ज़्यादा व्यूज़ हो रहे हैं, उनको जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उनको जो है उनको एजाज़ देना चाहिए था। तो उसकी बुनियाद ही यही थी कि बाय यूजिंग द लिमिटेड सोर्सेस, यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं है, कोई प्रोजेक्टर नहीं है या कोई स्टूडियो नहीं बना हुआ है, कुछ नहीं है। एक टीचर जो घर पर बैठा हुआ है, लॉकडाउन में खुद भी एक मुक़य्यद है कमरे में, और वहाँ बैठकर जो है वो बच्चों का तालीमी सिलसिला जो जारी रखे हुए, ये उसकी बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पर मेरा सिलेक्शन किया गया और वो अवार्ड से मुझको नवाजा गया। तो मैं यहाँ अपने जो साथी असातिज़ा हैं उनसे सिर्फ यही जो एक मैसेज यहाँ पर देना चाहूँगा कि अभी जैसे यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया गया, वो तो एक जिसको इल्म नहीं उसके जहन पर एक बर्डन आता है, बोझ आता है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आपको जितना आता है, आपके पास जितना इल्म है, ठीक है, आप और मालूमात हासिल कीजिए, लेकिन आपके पास जो चीज़ मौजूद है आप उसी का यूज़ कीजिए। क्योंकि अगर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते तो अपने मकाम पर रहकर ईमानदारी से हम थोड़ी बहुत मेहनत अगर करते रहें ईमानदारी के साथ, ये सोच करके हमको जो अपना काम है, बुनियादी जो काम है वो सही तरीके से करना है, तो उसमें यकीनन जो है कामयाबी मिलती है। अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल योर एनर्जी नॉट on fighting the old but building the new. Thank you.